कल बेहद ही चौंकाने वाले अंदाज में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की 7वीं लिस्ट जारी कर दी, जिसमें बीजेपी ने अमरावती सीट से नवनीत राणा को टिकट देकर हर किसी को चौंका दिया। अमरावती से सांसद नवनीत राणा हमेशा से अपने मुखर अंदाज के लिए चर्चाओं में रहती हैं। अब 7वीं लिस्ट में भाजपा ने महाराष्ट्र की अमरावती सीट से नवनीत को राणा को मैदान में उतारकर हर किसी को हैरान कर दिया। और ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी को टिकट देने के बाद पार्टी में शामिल किया गया हो, क्योंकि टिकट मिलने के बाद कल देर रात नवनीत राणा भाजपा की राज्य इकाई के प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले की मौजूदगी में नागपुर में बीजेपी में शामिल हो गयी। अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत अब बीजेपी की हो गयी है। बीजेपी में जाते ही उनकी पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई। उन्होंने कहा कि जितनी स्पीड से पहले थी उससे ज्यादा स्पीड आपको नजर आएगी। इंडिपेंडेंट एमपी करके जब 2019 में मैं चुन के आई और नेशनलाइज पार्टी ने एक व्यक्ति पे इतनी बड़ी जवाबदारी देना और इतना बड़ा विश्वास करना, वो यही दर्शाता है कि ग्राउंड लेवल पे जो काम करता है, मट्टी में रह के लोगों के लिए जो खड़ा रहता है, लोगों के उम्मीदों के साथ उनके साथ हाथ में हाथ डाल के खड़ा रहता है, उसके पीछे देश के प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री नड्डा साहब, देवेंद्र फडणवीस जी, हमारे बावनकुले साहब, ये दिखाते हैं जो लोगों की सेवा करेगा उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी खड़े रहेंगे। तो इनका दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बहुत नहीं हूँ पर आज से इस परिवार में भाजपा में जुड़ी हूँ, तो डेडिकेटेड से, दिल से और जितनी मेहनत होगी उतनी मेहनत करेंगे। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर जी का जो सपना है अब की बार 400 पार, उसमें जरूर हमारी अमरावती एक जरूर रहेगी। मुझे लगता है मेरी बात हमेशा ही मैंने बहुत खुले दिल से, और जो सही बात लगी, जो दिल से निकली और लोगों के हित में रही, वो हमेशा मैंने पार्लियामेंट हो या मंच हो या लोगों के बीच हो, हमेशा मुखर तरीके से रखी है। और आने वाले भविष्य में जहां जहां मोदी जी के लिए आवाज तेज करने की बात हो, बुलंद करने की बात हो, 400 पार की बात हो, भाजपा की बात हो, हमारे अमित शाह जी की बात हो, वहां पर नवनीत राणा उसी स्पीड से, बल्कि उससे ज्यादा स्पीड में आपको दिखाई देगी। मुझे लगता है कि ये सपना मेरी अमरावती करों ने देखा था कि जब अमरावती में मैं बहू बन के अमरावती घूमती थी तो उनकी आंखों में वो सपना देखा कि हमारी बहू मतलब हमारे घरों में लक्ष्मी मानी जाती है, और लक्ष्मी के हाथ में कमल देखने का सपना ये मेरे क्षेत्र के अमरावती करों का था। तो अमरावती करों की तरफ से मैं उनका धन्यवाद करूंगी। और मुझे लगता है डेडिकेटेडली जो काम करता है उसे फल की चिंता नहीं करनी पड़ती, सिर्फ काम पे ध्यान होता है। 5 साल मैंने काम किया और आज जिस तरीके से अमित शाह जी, जिन्हें मैं नेता मानती हूँ, देवेंद्र जी को मैं नेता मानती हूँ, हमारे दादा को बावनकुले साहब और देश के प्रधानमंत्री, तो मुझे लगता है मैं एक वर्कर करके पिछले 12-13 वर्षों से मेरे क्षेत्र में काम किया है, तो मुझे लगता है मैं कभी भी फल की चिंता नहीं करती, मैं सिर्फ काम करती हूँ। वहीं अमरावती से बीजेपी ने नवनीत राणा को जैसे उम्मीदवारी दी, बवाल खड़ा हो गया। महायुति गठबंधन में राणा को लेकर भारी विरोध देखने को मिल रहा है। जब नवनीत राणा से बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली प्रतिक्रिया ली गई, उनसे सवाल पूछा गया कि आपको लेकर विरोध देखने को मिल रहा है, तो इस पर नवनीत राणा क्या कुछ कहती हैं, जरा सुनिए। मुझे लगता है रवि जी भी एक एनडीए के घटक करके 2014 से देवेंद्र जी के साथ थे। ऑपोजिशन में जब आई सरकार तब भी रवि जी देवेंद्र फडणवीस जी के साथ थे। तो हम ऐसे घटक हैं कि समय आया तो साथ रहो और समय खराब है तो छोड़ दो, ऐसे घटकों में से हम नहीं है। पर फिर भी मैंने सभी को विनती की, क्योंकि सभी हमसे बहुत ज्यादा सीनियर है, तो मैंने एक उम्मीदवार करके और एक बहुत जूनियर उम्मीदवार करके मैंने सभी को हाथ जोड़ के विनती भी की कि मोदी जी के जो सपना है देश में अब की बार 400 पार और 400 में एक अमरावती हो, इसके लिए जितने भी एनडीए के घटक है वो मोदी जी के सपने के लिए और अमरावती के विकास के लिए सब एकजुट होकर एक मंच पे आकर एक साथ काम करें। फिलहाल नवनीत राणा बीजेपी का दामन थामकर काफी खुश नजर आ रही हैं, क्योंकि उनका कहना है कि वो तो एनडीए का पहले से ही घटक के तौर पर समर्थन कर रही थी और अब वो फाइनली बीजेपी में शामिल हो गई हैं। देखना ये होगा कि अमरावती सीट से क्या नवनीत राणा बीजेपी की उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगी। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।